नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत डीसी ऑफिस परिसर से निकाली गई बाइक जागरूकता रैली। डीटीओ के निर्देश पर निकली रैली। शहरी क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों का किया भ्रमण। यातायात नियमों का पालन करने की गई अपील। नए सदर एसडीपीओ के रूप में विनोद रवानी ने कार्यालय में दिया अपना योगदान। पूर्व एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह से ग्रहण किया पदभार। कहा, क्षेत्र की विधि व्यवस्था बहाल रखना होगी प्राथमिकता। अपराध को नहीं दिया जाएगा फलने फूलने। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल जिला समिति की हुई बैठक। पूर्व में हुए कार्यक्रमों पर की गई समीक्षा। हिंदू संगठन को मजबूत और सशक्त बनाने को लेकर की गई गहन चर्चा। शीतलपुर में संचालित स्मिथ फार्मा द्वारा उसरी नदी का अतिक्रमण और कारखाने का पानी नदी में बहाने को लेकर किया गया विरोध। नहीं रोकने पर उसरी बचाओ आंदोलन से जुड़े लोग जल्द करेंगे आंदोलन। तैयार की कई रणनीति। और जीवा गिरिडीह और इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनसाई ने मिलकर विमेन सपोर्ट डे का किया आयोजन। 60 महिलाओं ने लिया हिस्सा। विभिन्न खेलों में महिलाओं ने लिया भाग। और अब खबर विस्तार से। डीसी ऑफिस परिसर से रविवार को बाइक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में लोगों को सावधानी पूर्वक वाहन चलाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। साथ ही लोगों को सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनकर वाहन चलाने का संदेश दिया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2024 के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश कुमार प्रियदर्शी के निर्देश पर यातायात नियम एवं सड़क सुरक्षा को लेकर यह बाइक रैली निकाली गई, जो डीसी ऑफिस परिसर से निकलकर शहर के बड़ा चौक, गांधी चौक, तिरंगा चौक, मुस्लिम बाजार, टावर चौक, अंबेडकर चौक, नेताजी चौक, अलकापुरी, चैताडी, कार्मेल स्कूल होते हुए पपड़वा टांड चौक तक गई। मौके पर जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधन मोहम्मद वाजिद हसन ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं यातायात नियमों का पालन नहीं करने के कारण होती है। उन्होंने लोगों से बाइक चलाते समय हेलमेट एवं 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करने की अपील की। साथ ही उन्होंने अपने वाहन का सभी दस्तावेज दुरुस्त रखने की बात कही। अभियान में ट्रैफिक इंस्पेक्टर जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधन मोहम्मद वाजिद हसन, परिवहन कार्यालय के बड़ा बाबू, अनूप सिन्हा, रोड सेफ्टी के कर्मी अविनाश साकेत, जिला परिवहन कार्यालय के कर्मी सहित कई लोग शामिल थे। गिरिडीह सदर के नए एसडीपीओ के रूप में विनोद रवानी ने रविवार को बरवाडी पुलिस लाइन कार्यालय में अपना योगदान दिया। यहां पूर्व एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने उन्हें पदभार सौंपा। इस दौरान हैंडओवर टेकओवर की प्रक्रिया लिखित रूप से की गई। मौके पर श्री सिंह ने विनोद रवानी को शुभकामनाएं दी। योगदान देने के बाद नए एसडीपीओ ने कहा कि क्षेत्र की विधि व्यवस्था बहाल रखना इनकी पहली प्राथमिकता होगी। इन्होंने कहा कि क्राइम कंट्रोल का जो रिकॉर्ड पहले से है उसे बरकरार रखने का प्रयास किया जाएगा और किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पूर्वाह्न में एसडीपीओ सदर के रूप गिरिडीह के रूप में प्रभार ग्रहण कर रहा हूं और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो क्षेत्र में पहले विधि व्यवस्था बरकरार रहे और शांति कायम रहे और कोई भी तरह का अवैध कार्य संभव नहीं है चलना।
और जो भी अवैध कार्य करेंगे उनको सख्ती से निपटाया जाएगा और विधि का शासन चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल जिला समिति की बैठक रविवार को चैती दुर्गा मंडप कोल्डिहा में संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद प्रांत महामंत्री दिलीप वैद्य जी उपस्थित हुए। जिला पाठक वीरेंद्र पांडे की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें पूर्व में हुए कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान पलक को प्रखंड प्रवास करने का निर्देश दिया गया। यहाँ मुख्य वक्ता एडवोकेट फार्म प्रांत उपाध्यक्ष नित्यानंद प्रसाद ने कहा, हिंदुओं को सक्रिय हिंदू बनना है और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के वीर हिंदू विजेता हिंदू बनाना है। साथ ही प्रवीण भाई तगड़िया जी के साथ अयोध्या की तरह मथुरा में भी भव्य मंदिर बनवाना है। इस बैठक में धनबाद विभाग अध्यक्ष रविशंकर पांडे, जिला अध्यक्ष रितेश पांडे, उपाध्यक्ष विजयमल पांडे, जिला महामंत्री सीताराम हिंदू, अध्यक्ष अजय देव हिंदू, हेल्पलाइन जिला प्रमुख राम बाबू गुप्ता, जिला मंत्री कुंदन केसरी, कार्यकारिणी सदस्य शुभम झा, नगर महामंत्री रौनक मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष राहुल वर्णवाल, उपाध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी, वार्ड अध्यक्ष आदर्श कुमार आदि उपस्थित हुए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल की एक संयुक्त समीक्षा बैठक आज कोल्डिहा दुर्गा मंडप में आयोजित की गई। इसमें गिरिडीह जिला के सभी पदाधिकारी का नेतृत्व करने प्रांत से माननीय दिलीप वैद्य जी आए हुए थे। प्रांतीय अध्यक्ष पदाधिकारी वीरेंद्र पांडे जी, रविशंकर पांडे जी, जिला अध्यक्ष रितेश पांडे जी, जिला महामंत्री सीताराम साहू जी, नगर मंत्री रौनक जी, ये सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए। यहाँ मुख्य बिंदु था समीक्षा बैठक में जिला में प्रखंड पालकों की नियुक्ति और प्रखंड पालकों द्वारा अभी तक संपादित किए गए कार्यों का समीक्षा, जिसमें प्रांतीय पदाधिकारी के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है कि अविलंब यथाशीघ्र सभी प्रखंडों में पालकों की नियुक्ति की जाए और उन लोगों से संगठन को मजबूत करने का आग्रह किया जाए। और घर घर अब हम लोग घर घर हर हिंदू के घर हम लोग पहुँचेंगे और हर हिंदू के घर बजरंग स्तुति की जाएगी और साथ में हर हिंदुत्व के दिल में यह जागृत करते हुए कि हम सब एकत्रित हों, इकट्ठा हों और संगठन को मजबूत करें। अब माननीय हिंदुस्तान ही नहीं अपितु पूरे विश्व के हिंदुत्व के सम्राट श्री तोगड़िया जी के हाथों को मजबूत शीतलपुर में संचालित स्मिथ फार्मा द्वारा नदी का अतिक्रमण और कारखाने का पानी डायरेक्ट उसी में डालने का विरोध रविवार को किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जमकर नारेबाजी की। मौके पर उसरी बचाव आंदोलन से जुड़े लोगों ने बैठकर आंदोलन की रणनीति तैयार की। बैठक की अध्यक्षता उसरी बचाव अभियान के राजेश सिन्हा ने की, वहीं संचालन कोर कमेटी के सूरज नयन ने किया। बैठक के दौरान कोर कमेटी के गुड्डू सिंह और संयोजक कमेटी के आलोक मिश्रा और प्रभाकर कुमार ने विस्तार से अभियान को लेकर चर्चा की। बैठक के दौरान उसरी बचाओ अभियान शीतलपुर कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष उमेश चंद्रवंशी बनाए गए। वहीं रमेश चंद्रवंशी, सूरज सिंह, संदीप राम, पीयूष सिन्हा उपाध्यक्ष बनाए गए। वहीं कार्यकारिणी में नीतीश चौधरी, सुमन पासवान, सोनू कुमार, गोपाल शर्मा, विक्की राय, विक्की राम, प्रिंस चंद्रवंशी, विक्की साउ, सोनू कुमार, रोशन कुमार राम, उदय कुमार, नीरज कुमार, अंशु सिन्हा, नीरज राम सहित अन्य युवाओं को शामिल किया गया है। बैठक के दौरान राजेश सिन्हा ने बताया कि सप्ताह भर पहले उसरी बचाओ अभियान की टीम की कोर कमेटी स्थानीय लोगों की शिकायत पर उक्त स्थल पर निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी, जिसके बाद प्रबंधक के द्वारा फैक्ट्री के पानी को शॉकपीट बना के रोका गया है। हालांकि इसके बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा नदी के जमीन का अतिक्रमण किया गया है या नहीं, इसके लिए विभाग से
जांच की मांग की जाएगी। कहा कि उपायुक्त, एसडीएम और नगर निगम को लिखित आवेदन देकर सभी समस्याओं का जिक्र करते हुए जांच की मांग की जाएगी। करते हैं, लेकिन आगे जो बढ़ाने का इनका कार्यक्रम है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। प्रशासन को हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी को दिए हैं, उपायुक्त महोदय को दिए हैं, नगर निगम को दिए हैं। इसके अलावे भी जो अधिकारी इस पर तेजी नहीं दिखाएंगे तो हम लोग आंदोलन के जरिए फिर तेजी लाने का प्रयास करेंगे। और फैक्ट्री मालिक से हमारा पर्सनल कुछ तो है नहीं, हम लोग को सीधा रहता है कि काम होना चाहिए, जनता का जो काम है, जो आसपास का काम है वो होना चाहिए। अब यहाँ जहरीला पानी गिर रहा है और बगल में महिला और छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं, तो उसरी बचाओ अभियान के तहत में हम लोग कर रहे हैं। उसरी बचाओ अभियान में सभी दल के लोग हैं और सभी जो आपका जो संगठन के लोग हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं। हम तमाम लोगों से भी निवेदन करते हैं कि उसरी बचाओ में अभी जो छिलका डैम बनेगा, लगभग 2 करोड़ रुपया आया है जीएम के तरफ से, विधायक जी के सहयोग से, तमाम लोगों के सहयोग से, वो जल्दी काम होगा। और नहीं काम होगा तो उस पर हम लोग आगे पदयात्रा भी करेंगे और आगे हम लोग जल समाधि पर भी बात करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों पर हम लोग ले दे के चल रहे हैं। पर्यावरण और प्रदूषण को बचाने के लिए तमाम गिरिडीहवासियों से निवेदन है कि जिस प्रकार शीतलपुर आगे आया है उस प्रकार आप भी आगे आए। आपके नदी है, आपका जीवनदायिनी है। धन्यवाद आपको। जीवा गिरिडीह और इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन ने बरगंडा के बीएसएम स्कूल में रविवार को वुमेन स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया। गिरिडीह शहर के लिए यह एक नई शुरुआत थी जिसमें करीब 60 महिलाओं ने भाग लिया। बताया गया कि गिरिडीह के होम मेकर्स के टैलेंट को प्लेटफॉर्म देने के लिए यह आयोजन किया गया। बताया गया कि खेल एक ऐसा माध्यम है जिसमें शरीर और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहते हैं। जब हमारी महिलाओं के मस्तिष्क और शरीर दोनों स्वस्थ रहेंगे तभी एक स्वस्थ परिवार और एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में वेटरन खिलाड़ी गुलाम रब्बानी उपस्थित थे, जिन्होंने अपना समय देकर स्पोर्ट्स डे को और भी शानदार बनाया। कार्यक्रम की शुरुआत डीएवी सीसीएल के बच्चों के द्वारा बजाए गए बैंड की धुन पर सभी सदस्यों के द्वारा मार्च पास्ट करते हुए हुई। इस दौरान मुख्य अतिथि ने मशाल जलाकर स्पोर्ट्स डे का आगाज किया। इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की पीडीसी पूनम सहाय ने बताया कि यहाँ विभिन्न तरह की रेसेज ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जिसमें जलेबी रेस, स्पून एंड मार्बल रेस, 100 मीटर फ्लैट रेस, रिले रेस, स्लो साइकिलिंग रेस, 3 लगेज रेस आदि शामिल थे। क्रिकेट मैच भी मुख्य सदस्य शामिल हुए, जिसमें जीवा वर्सेस इनरविल क्लब गिरिडीह सनशाइन मैच हुआ। बाद में सभी विनर्स को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया गया। क्रिकेट में जीवा टीम विनर हुई और सनशाइन टीम रनर अप हुई। कार्यक्रम का संचालन पास्ट प्रेसिडेंट शब्बाना रावानी ने किया। यहाँ आके बहुत खुशी हुई कि इनरविल सनशाइन और जीवा ने एक ऑर्गेनाइज किया स्पोर्ट्स डे फॉर द गर्ल्स, फॉर द मेंबर। वो खुद की पहली बार हुई है और मेरे ख्याल से ये नया दौर में आना है। तो यहाँ की औरतें, लेडीज इतना उत्साह के साथ मैंने स्पोर्ट्स देखा कि आगे दिन में मुझे लगता है कि यहाँ से काफ़ी लड़कियाँ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और इंडिया लेवल पर जाएंगी, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया जीवा और सनशाइन ने कि एक बेंच दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया कि आगे जाने के लिए। इसलिए मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इन्होंने जो मुझे बुलाया यहाँ, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शील्ड देके, ट्रॉफी देके सम्मानित किया गया, रनर को मेडल्स देके सम्मानित किया गया। आज के मुख्य अतिथि हमारे रब्बानी भैया यहाँ पर उपस्थित है। उन्होंने क्रिकेट मैच में अंपायर का भी काम किया और जो कि एक नेशनल लेवल की फिगर है स्पोर्ट्स से संबंधित प्रोग्राम्स के लिए। फुटबॉल प्लेयर रहे हैं, फुटबॉल कैप्टन रहे। बहुत ही अच्छा उनका निर्णय था और हम सभी को उनका निर्णय मान्य हुआ। शुरुआत हम लोगों ने की थी बैंड मशाल जला के 2 राउंड पूरी फील्ड का लगाते हुए सभी मेंबर ने जोश के साथ स्पोर्ट्स डे का उद्घाटन किया। क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की तरफ से वुमेन स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया। जीवा के साथ हम लोग का ये जॉइंट प्रोजेक्ट था
हम लोगों ने ये सोच कर ये प्रोजेक्ट किया कि महिलाएं फिट रहने में थोड़ी सी पीछे रह जाती है, ताकि सारे स्पोर्ट्स खेले और वो भी फिट रहे, तभी हमारे देश की उन्नति हो। विश्व कैंसर दिवस पर समृद्धि मानवता फाउंडेशन हरि सिंह राय जी के तत्वाधान में बस स्टैंड रोड स्थित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस दौरान बुजुर्गों के लिए खान पान की व्यवस्था भी की गई। साथ ही सभी लोगों से इस कैंसर जैसे भीषण बीमारी से कैसे बचना है इसकी जानकारी भी दी गई, जिसमें लोगों से साफ रहने, अपने आसपास स्वच्छता का पालन करने की अपील की गई। यहाँ फाउंडेशन सदस्यों ने बताया कि संस्था द्वारा आए दिन कई प्रकार के सामाजिक कार्य किए जाते हैं। इसकी जानकारी इस फाउंडेशन के निर्देशक विक्टर डिसूजा द्वारा दी गई। बताया गया कि गरीब बच्चे बच्चियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास जैसे कार्यक्रम शामिल है। इस कार्यक्रम के संचालन में तनय कुमार उपाध्याय के द्वारा इसके उद्देश्यों को बताया गया कि हम सबों का लक्ष्य है कि गिरिडीह और आसपास के जिलों में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और बच्चे अपने अधिकार को कैसे सुनिश्चित कर सके। संस्था का ये भी प्रमुख उद्देश्य है एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसमें बच्चे सुरक्षित परिवेश में अपना जीवन यापन कर सके, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और उनके सारे अधिकार मिल सके, बाल श्रम और शोषण को समाप्त हो सके। संस्था सदस्यों के द्वारा और भी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने रविवार को बरवाडी पुलिस लाइन कार्यालय जाकर नए एसडीपीओ विनोद रवानी का अभिनंदन किया। इस दौरान नेताओं ने उन्हें बुके देकर उनका स्वागत किया और शहर की विधि व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने की अपील की। मौके पर अजीत कुमार, पप्पू, आजाद खान, लड्डू खान, प्रहलाद कुमार आदि जेएमएम नेता मौजूद थे। भाजपा नेत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी एवं नगर की पूरी टीम रविवार को बस स्टैंड रोड स्थित ओल्ड एज होम पहुंची और वृद्ध जनों के बीच मिठाई, फल, नमकीन आदि का वितरण किया। बताया गया कि भाजपा के नगर मंत्री समीर दीप के जन्मदिन के अवसर पर यह कार्यक्रम किया गया। इस दौरान प्रोफेसर विनीता ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके बीच सेवा कार्य करना और खुशियाँ बांटना ही भाजपा का लक्ष्य है। मौके पर नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, वार्ड पार्षद गुड़िया देवी, महामंत्री सिंको सिन्हा, अमित आर्या, नीलू सिन्हा, पवन कंदवे, सावित्री भारती, संजय साहू, वरिष्ठ नेता सुरेश गुप्ता, शुभदीप, कौशल पांडे, चंदन, विकी पासवान आदि उपस्थित रहे। आज गिरिडीह में स्नेहदीप वृद्धाश्रम में हम लोगों ने भाजपा के नगर मंत्री समीर दीप जी का यहाँ पे जन्मदिन मनाया है। भाजपा के सारे कार्यकर्तागण यहाँ पे मौजूद हैं और हम सभी लोगों का लगातार प्रयास रहता है कि छोटी छोटी खुशियाँ वैसे लोगों के बीच में बांटी जाए जो अभी भी कहीं ना कहीं इससे दूर हैं। और यहाँ पे लगभग 25 की संख्या में वृद्ध जन मौजूद हैं। इसमें महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग में पुरुष भी हैं और उन सबका आशीर्वाद पाकर हम सभी लोग बहुत खुश भी हैं और वो लोग भी खुश हैं कि आप सब ने आकर हम लोगों के बीच खुशियाँ बांटी है। और समीर दीप जी को हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं। और हम लोगों का ऐसे ही निरंतर प्रयास रहता है कि हम लोग लगातार सेवा कार्य में लोगों की सेवा करते रहें। हमारे भाई मित्र समीर दीप जी का आज शुभ जन्म दिवस है। इस मौके पर आज हम सभी अपने तमाम पार्टी के साथियों के साथ स्नेहदीप वृद्धाश्रम में उपस्थित हुए हैं और ये बहुत ही हर्ष का दिन है। हम सभी अपनी ओर से समीर दीप जी को जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हैं। निश्चित रूप से हम ये उम्मीद करते हैं एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे सभी भाई, आगे भी सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ करके समाज सेवा में सेवा भावना से लगे रहेंगे
और इस मौके पर मैं इनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना। जवाहर नवोदय विद्यालय गांधी में रविवार को रैगिंग का मामला उजागर हुआ, जहां 11 के 3 सीनियर छात्र को इसके लिए सस्पेंड कर दिया गया। क्लास 7वीं 8वीं व 9वीं के छात्रों के साथ हुई थी रैगिंग। छात्रों के गार्जियन व विद्यालय प्राचार्य के साथ हुई अहम बैठक। बताया गया कि बीते मंगलवार को विद्यालय के 11वीं नीलगिरी हाउस के सीनियर 12-13 छात्रों के द्वारा रूम में बुलाकर जूनियर छात्रों की डंडे से पिटाई की गई थी, जिसमें 3 छात्र को बेहोश कर दिया गया। सीनियर छात्रों का कहना था कि विद्यालय के जूनियर छात्रों के द्वारा सूचना दिए बगैर बाहर गांडे बाजार जाने का मामला था, जिस वजह से डराया धमकाया गया। रविवार को जवाहर नवोदय विद्यालय गांडे में वहीं बिरनी के प्रमुख रामू बैठा व उप प्रमुख शेखर सुमन के साथ दर्जनों पीड़ित छात्रों के गार्जियनों में आक्रोश देखा गया। वहीं बिरनी के प्रमुख रामू बैठा व उप प्रमुख शेखर सुमन ने कहा कि रैगिंग मामले को सुलझा लिया गया है। वहीं विद्यालय के प्राचार्य उपेंद्र नाथ चौबे कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय गांडे में है। यहाँ पे विगत कुछ दिनों पूर्व 11 के बच्चे के द्वारा कुछ बच्चों के साथ में मारपीट किया गया था। इसी मामले को लेकर आज अभिभावक और प्रिंसिपल के साथ वार्ता था, जिसमें हम लोग को भी सूचना दिया गया था, हम लोग भी पहुँचे थे। मामला देखिए जो भी था, इसको नियंत्रित करते हुए एक समझौता बतौर हिदायत दिया गया है कि भविष्य में इस तरह का पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि यह केंद्रीय विद्यालय है और गिरिडीह के लिए काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता है विद्यालय। इसलिए आज हिदायत किया गया कि अब इस तरह का मामला पुनरावृत्ति ना हो, ताकि भविष्य में इस विद्यालय पर किसी तरह को खतरा मंडरा नहीं सके और यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो सके। यहाँ नवोदय विद्यालय आने का कारण ये था कि 4 बच्चों के बीच एक छोटी सी विवाद हुई थी। उसी विवाद को लेकर के बच्चों के अभिभावकों के द्वारा और नवोदय विद्यालय के माननीय प्रिंसिपल के द्वारा बुलाया गया था, जो दोनों बच्चों को आपस में अनुशासनात्मक तरीके का माहौल देते हुए, शिक्षा देते हुए दोनों को मिलाया गया। उनके जो अभिभावकगण आए थे, उन लोगों के परामर्श से दोनों बच्चे लोगों को आपस में सौहार्दपूर्वक तरीके से रहने के लिए हिदायत करते हुए और दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया। गिरिडीह के बनखंजो कार्यालय से संचालित राधा स्वामी संगठन के आवास योजना के तहत 2 आवासों का भूमि पूजन रविवार को हजारीबाग में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा उपस्थित हुए। बताया गया कि संगठन के माध्यम से 2 लाभुक प्रियंका देवी पति अजय प्रजापति पता बड़का गाँव हजारीबाग और अंजू देवी पति संजय कुमार गुप्ता पता लाखे हजारीबाग के आवास का भूमि पूजन किया गया, जिसमें संगठन के द्वारा जल्द ही आवास पूर्ण कर इनको सौंप दिया जाएगा। संगठन के द्वारा पूर्व में एक आवास गिरिडीह जिला में दिया गया था और दूसरा आवास मार्च 2024 में गिरिडीह में दिया जाना है, जो बनकर पूर्ण रूप से तैयार है। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक शर्मा ने बताया कि संगठन का सपना है कि सभी का अपना घर हो, कोई भी ग्रामीण आवास से वंचित न रहे। इसके साथ ही संगठन कई योजनाओं को चला रही है और कई लोग इनका लाभ ले रहे हैं। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि संगठन झारखंड राज्य में निरंतर अपने लोगों के उत्थान के लिए कार्य कर रही है और संगठन से अधिक लोग जुड़ रहे हैं और संगठन की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इस मौके पर गिरिडीह जिला प्रभारी अनीशा सिन्हा, हजारीबाग जोन प्रभारी निरंजन मिश्रा, हजारीबाग जिला प्रभारी रविंद्र जी, लातेहार जिला प्रभारी विनोद जी, गिरिडीह कार्यालय प्रभारी अमित कुमार, बेंगाबाद प्रखंड प्रभारी समीम अख्तर, हजारीबाग समाज सेवी अर्जुन कुमार साव, चंद्रवंशी प्रसाद, पंचायत प्रतिनिधि सुशील, विद्यार्थी तबस्सुम, गुलाबशाह प्रवीण, इशरत प्रवीण, इंदु देवी, मीना देवी, कुलदीप पासवान के साथ कई ग्रामीण मौजूद थे। राधा स्वामी संगठन सेवा ही हमारा कर्तव्य है। राधा स्वामी संगठन के हजारीबाग जिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दीपक शर्मा की मौजूदगी में 2 आवासों का भूमि पूजन किया गया एवं माननीय राष्ट्रीय
अध्यक्ष जी ने दोनों ग्रामीण को आश्वस्त किया कि बहुत जल्द आप लोगों का आवास पूर्ण करके देने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि गिरिडीह के तर्ज पे जिस प्रकार गिरिडीह में आवास बना के दिया गया है उसी प्रकार आवास हजारीबाग में बना के दिया जाना है और पूरे भारतवर्ष में हमारे सभी योजना सभी के लिए एक समान है। और सिर्फ गिरिडीह ही नहीं, जैसा कि सभी को ज्ञात है कि राधा स्वामी संगठन आज 18 राज्य में सक्रिय है और 18 राज्य में हमारी सभी योजना एक समान जो है धरातल पर है। धन्यवाद। गावा प्रखंड मुख्यालय स्थित उच्च विद्यालय परिसर में विद्यालय भवन निर्माण में संवेदक द्वारा भारी अनियमितता बढ़ती जा रही है। यहाँ दिलचस्प पहलू यह है कि कार्यस्थल पर योजना से संबंधित कोई भी बोर्ड नहीं लगाया गया है, जबकि नियमानुसार कार्यस्थल पर बोर्ड लगा होना अनिवार्य है। इधर भवन निर्माण में जंग लगे छड़ों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे भवन की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा हो गया है। भवन निर्माण में घटिया ईंटें लगाई जा रही है। भवन निर्माण का समय समय पर विभाग द्वारा निरीक्षण नहीं होने से संवेदक द्वारा मनमानी बढ़ती जा रही है। करोड़ों की लागत से बनने वाले इन विद्यालय भवनों में अनियमितता को लेकर यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने विभाग को सूचना दी, लेकिन विभाग चुप्पी साधे हुए है। इस संबंध में गावा जीप सदस्य पवन चौधरी ने कहा कि योजना स्थल पर बोर्ड लगाना अनिवार्य है। कहा कि भवन निर्माण में शिकायत मिली है। श्री चौधरी ने भवन निर्माण में पूर्ण रूप से गुणवत्ता बरतने के लिए अधिकारियों से मांग की। कहा कि निर्माण में सुधार नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। गांडे के राता बहियार गांव में रविवार दोपहर को लक्ष्मी देवी का 1 वर्षीय पुत्र रजनीश की मौत पानी से भरे बाल्टी में गिरने से हो गई। बच्चे के शव को उनके पिता राजेश यादव अपने गांव ताराटाड़ ले गए। बताया गया कि लक्ष्मी देवी अपने मायके आई हुई थी, यहीं पर यह घटना हुई। जानकारी के अनुसार राता बहियार निवासी चंद्रशेखर यादव की छोटी बेटी लक्ष्मी देवी 3 दिन पहले अपने मायके आई थी। वह अपने साथ 1 वर्ष का बेटा व 3 वर्ष की बेटी को भी साथ लाई थी। रविवार को 1 वर्ष का बच्चा खेलते खेलते घर में रखे बाल्टी के पास चला गया। बाल्टी आधा पानी से भरा था। अचानक बच्चा उस बाल्टी में डूब गया। बच्चों के डूबने की आवाज से घर वाले दौड़े और उसे बाल्टी से बाहर निकाला। अचेत अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत डीसी ऑफिस परिसर से निकाली गई बाइक जागरूकता रैली। डीटीओ के निर्देश पर निकली रैली। शहरी क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों का किया भ्रमण। यातायात नियमों का पालन करने की गई अपील। नए सदर एसडीपीओ के रूप में विनोद रवानी ने कार्यालय में दिया अपना योगदान। पूर्व एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह से ग्रहण किया पदभार। कहा क्षेत्र की विधि व्यवस्था बहाल रखना होगी प्राथमिकता। अपराध को नहीं दिया जाएगा फलने फूलने। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल जिला समिति की हुई बैठक। पूर्व में हुए कार्यक्रमों पर की गई समीक्षा। हिंदू संगठन को मजबूत और सशक्त बनाने को लेकर की गई गहन चर्चा। शीतलपुर में संचालित स्मिथ फार्मा द्वारा उसरी नदी का अतिक्रमण और कारखाने का पानी नदी में बहाने को लेकर किया गया विरोध। नहीं रोकने पर उसरी बचाओ आंदोलन से जुड़े लोग जल्द करेंगे आंदोलन। तैयार की कई रणनीति। और जीवा गिरिडीह और इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनसाइन ने मिलकर विमेंस सपोर्ट डे का किया आयोजन। 60 महिलाओं ने लिया हिस्सा। विभिन्न खेलों में महिलाओं ने लिया भाग। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।